ये गांव नवाड़ा में है। मेरा नाम महेश पवार, सीना बायो सीट से। जी सर। ये मक्का, क्या नाम है आपका भाई साहब? गोविंद सिंह तंवर, नेमावर, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। कौन सी मक्का लगाई आपने? ये मोती 155। मोती 155। जी। कैसी लगी हुई है ये? ये बहुत बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी है और अच्छी लगी हमारे खेत में। इसका भाई साहब मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था। जी। जिससे मान लो आपने और भी वेराइटी ली है, अपन किसी की नाम नहीं लेंगे, हाँ। लेकिन जो अन्य वेराइटियां लगी है उसकी तुलना में इसके भुट्टे का साइज और ये सब चीजें आप अगर देखते हैं अपन तो बहुत अच्छा तो है। क्या पोजीशन है बहुत इसकी? अच्छा है इसका। बढ़िया है, बढ़िया, एक नंबर है ये। और अभी आपके सामने हम लोगों ने कुछ भुट्टों के वजन किए हैं। हाँ, तो वो 600 ग्राम से ऊपर निकले। 500 550 से 600 ग्राम के ऊपर। बीच में भुट्टे के साइज है। जी जी। तो ये इस साइज के भुट्टे आपको आपके खेत में कितने प्रतिशत के लगते हैं भैया? इसमें तो कैसा तो 95%, 80-95%। अपन 80% भी छोड़ दो, अगर 75% भी आपके खेत में है हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भुट्टे का जो साइज आप देख सकते हैं। हमारे सामने भी भुट्टे लगे हुए हैं और एक पौधे के 2 भुट्टे अपन ने तोले थे, उसका कितना वजन निकला था भैया? 850। 850 ग्राम। मतलब बहुत गजब की वैरायटी है। और बाकी आपको ये भुट्टों को देख करके, इसके पहले भी आप मक्का की खेती कर रहे हैं, आपने कभी इस साइज का भुट्टा या अभी तराजू में तोला तो पता चला आधा किलो का है? इसके पहले आप देख रहे थे तो आपको विश्वास था कि इनमें आधा किलो का भुट्टा होगा? नहीं था। अगर हम बोलते कि आधा किलो का भुट्टा है तो शायद विश्वास नहीं होता। और आपने ऐसा तोल के भी नहीं देखा था? नहीं देखा। लगभग ये 80% मक्का सूख चुकी है। पत्तों का आप देख सकते हैं पूरा पीला अंदर से आ चुका है। ये सिर्फ ऊपर का पत्ते का हरा कलर है, बाकी की मक्का कंप्लीट है। इसके साथ में इसमें वजन जो है वो आधा किलो, 550 ग्राम, 600 ग्राम, 620-21 ग्राम तक के भी भुट्टे आ रहे हैं। ये स्थिति में ये मक्का को देख करके आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये मक्का पूरी व्यवस्थित होती, पूरे खेत में आपकी और भी अन्य वेराइटी है, तो उसकी तुलना में ये वैरायटी आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है ना? भुट्टे का साइज, वजन, लाइन 20 लाइन आ रही है। अभी भी एक वेराइटी और लगी, उससे ही अच्छी बेस्ट है। उससे अच्छी वैरायटी है। तो आने वाले समय में मोती 155 आप पूरे खेत में लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कि 2 वैरायटी लगाएंगे? वो भी अन्य वेराइटी लगाएंगे, पर लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे। इसको ज्यादा लगाएंगे? ज्यादा लगाएंगे इसको, क्योंकि आपको विश्वास हो गया है। हाँ, बढ़िया है। इसमें करीबन 350 ग्राम के आसपास एक भुट्टे में दाना निकलेगा ड्राई होने के बाद। ये बहुत बड़ी बात होती है यदि इसको व्यवस्थित तरीके से लग जाए। और 1 एकड़ में मात्र 20,000 पौधे भी स्वस्थ पौधे अगर अपन पकड़ते हैं और 250 ग्राम दाना भी आता तो 50 क्विंटल एवरेज ये मक्का दे देती है। वैसे तो 28 से 30,000 पौधे होना चाहिए 1 एकड़ में, लेकिन अगर 20,000 पौधे भी अपन पकड़ते हैं इस साइज के, ये वाले साइज के जो भुट्टे आपको दिख रहे हैं, तो लगभग 50 से 55 क्विंटल ये मक्का पैदावार देती है। आपने क्या उम्मीद से लगाई थी कि कितनी निकल जाए? इतनी उम्मीद से लगाई थी 50 है? चलो, मतलब आप जिस उम्मीद से लगा रहे हो उस उम्मीद तो खरी उतरी है। खरी उतरी है।
और किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे वैरायटी के विषय में? बाकी किसान भाइयों से सभी को सलाह है कि मोती 155 लगाए रबी के सीजन में रबी के सीजन बहुत में। बेस्ट वैरायटी है। बेस्ट वैरायटी है, अच्छी और variety अभी है। जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी हमारी कि आपने 3-4 वैरायटी और भी लगाई थी बरसात हाँ में, बारिश में लगाई तो थी। उसमें हमारी एक वैरायटी रेना 7 भी आपने लगाई थी। हाँ तो रेना 7, उन चारों वैरायटियों में सबसे अच्छा एवरेज आपको किसका नजर आया? रेना 7 का ही आया। रेना 7 का। रेना 7 और कलर कैसा था उसका? बढ़िया, एक अच्छा कलर, नारंगी कलर, बहुत बेस्ट कलर है ना। तो अभी बारिश के सीजन में भी आप रेना 7 लगाएंगे? लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप रबी सीजन के अंदर मक्के की खेती करने का विचार बना रहे हैं तो आप मोती 155 बेझिझक, क्योंकि हम किसान भाई के खेत में ही शूट करते हैं, सारी बातें उनकी जुबानी से आप लोगों को सुनाते हैं। रेना 7 खरीफ के सीजन के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी, और रबी के सीजन में अगर कोई किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं तो मोती 155 आप बेझिझक होकर लगा दीजिए। ये वैरायटी जो है, इसकी क्षमता 45 से लेकर के 50, 55, 60 क्विंटल तक किसान भाई इसकी पैदावार ले चुके हैं। मतलब क्योंकि ये आप भुट्टे के साइज को देख सकते हैं और इसी से एवरेज आता है ना। और बाकी आप इसको समय समय पे खाद पानी अगर व्यवस्थित तरीके से इसमें दे देते हैं तो ये वैरायटी के लिए ये एवरेज निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि 50 का एवरेज ये मक्का दे देती है तो आज की वर्तमान स्थिति में रेट के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर का 1 एकड़ आपका हो रहा है। क्या मक्के के अलावा कोई और फसल आपको दे रही है इतना? नहीं। तो आपका तंवर साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका मक्के लगाने का जो चुनाव था बहुत अच्छा रहा है। और आज की स्थिति में आप जो खेत में आपने गेहूं और चना लगाया उससे आप इसमें कम से कम 1.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट से बाहर आएंगे जी। बाकी सभी किसान भाई भी ये डिसीजन ले सकते हैं, जिनके पास पानी मिट्टी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो ये कर सकते हैं। धन्यवाद।